नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपके साथ मैं हर्षवर्धन आज एक नए मुद्दे के साथ आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक वायरस जिसका नाम है मार्बर्ग। मार्बर्ग वायरस की अगर बात करें तो मार्बर्ग वायरस इस समय 17 से ज्यादा देशों में इसकी वजह से आपातकाल घोषित हो चुका है। डब्ल्यूएचओ ने पूरी दुनिया के लिए चेतावनी जारी कर दी है कि ये वायरस बड़ी मात्रा में चमगादड़ों के द्वारा और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। तो इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा जो सोचने वाली बात यह है कि इससे अभी तक जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनमें अधिकांश या तो रिसर्च से जुड़े हुए थे या स्वास्थ्य के किसी ना किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। दरअसल इसका मेन मुद्दा ये कहा जा रहा है कि जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हाथ से चमगादड़ को छुआ, तो सबसे पहले वो उनके शरीर में पहुंचा। उसके बाद शरीर में जैसे एक व्यक्ति ने किसी चमगादड़ को छुआ, उसके द्वारा वो शरीर में पहुंच गया और उसके शरीर से जो तरल पदार्थ निकलते हैं उस तरल पदार्थ के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो पहुंच रहा है। दरअसल हम बात करते हैं इसकी पूरी कहां से इसका मामला शुरू हुआ। तो पीछे आपको जाना पड़ेगा 1 महीने पहले। 1 महीने पहले क्या हुआ, रवांडा एक अफ्रीकी देश है। उस देश में सबसे पहले जो जोनोटिकल रिसर्च सेंटर था वहां पर सबसे पहले इस वायरस के बारे में इस साल 2024 में पता चला। हुआ क्या कि इसमें ज्यादातर जो कंडीशन ऐसी होती है कि जिस व्यक्ति को ये प्रभावित करता है तो उसकी आंखों से खून बहना शुरू होता है। जैसे हमारी जो टीयर ग्लैंड होती है ना, तो उसका मेन काम होता है आंखों से आंसू देना। अब आंखों से आंसू की जगह इसमें खून बहना शुरू हो जाता है और उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे बुखार, उल्टी आना, इस तरह की बीमारियों से जो है प्रभावित हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि 17 देशों में इस वायरस के द्वारा तहलका मच चुका है और डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी कर दी है। ये आपको पूरी बात बताई गई है। दरअसल ऐसा नहीं है कि भारत में इसका कोई मामला आया हो, भारत में इसका एक भी मामला नहीं आया, पर हम ऐसा तो नहीं है कि भारत में इस तरह के मामले आने का इंतजार देखें। तो भारत सरकार ने भी इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। जहां पर चमगादड़ों की संख्या ज्यादा है और आपको पता है कि ज्यादातर जहां आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उस एरिया में इन तरह के वायरस को फैलने का बड़ा एक खतरा रहता है। तो उसको लेकर अभी गाइडलाइन जारी की गई है कि अब जो है जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अलर्ट पर रहें। बात करते हैं तो अफ्रीका में जो एक देश है रवांडा, आपको ध्यान रखना है कौन सा देश है, रवांडा देश है। उस रवांडा देश में 2024 में इसका सबसे पहला मामला खोजा गया, सबसे पहला मामला आया। मैं अभी केवल 2024 की बात कर रहा हूं। ये वायरस ऐसा नहीं है कि पहली बार 2024 में खोजा गया, इससे पहले इस वायरस को खोजा जा चुका है। जरा हम बात करते हैं कौन कौन से देश में। तो सबसे पहले जो डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट आई है उसने ये बताया है कि सबसे पहले ये आपका रवांडा में फैला था। रवांडा के बाद ये बरूंडी में गया, बरूंडी के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन देश में, फिर कांगो गणराज्य में, फिर कांगो देश में, उसके बाद गैबो, कीनिया, युगांडा, बोलीविया, बहुत सारे जो देश हैं ये लगभग आप ये मान लो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी बाहर निकल चुका है और दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में भी ये जा चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिकन, मैंने आपको बताया ना कि ये वायरस वहां प्रभावित कर रहा है जहां एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादा है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां ज्यादा होंगे वहां चमगादड़ों की संख्या ज्यादा होगी और चमगादड़ों के द्वारा ये आप एक वायरस होता है ना जीका, जीका वायरस के परिवार का ही ये एक वायरस है। सेम इसके लक्षण भी जीका वायरस की तरह होते हैं और इससे सबसे ज्यादा जो खतरा है वो गर्भवती महिलाओं को ही खतरा है। जरा बात करते हैं मार्बर्ग वायरस क्या है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार ये कहा जाता है कि ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका 88% तक जो अगर देखा जाए तो रेशो 88% तक बताया जा रहा है। कि मतलब ये है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो अगर किसी को ये वायरस पकड़ लेगा तो 88% चांस है कि उसका काम तमाम ही हो जाएगा। शुरुआत में अच्छा इलाज हो जाए तो इसे कम किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने शुरुआत में इसके इलाज में देरी कर दी तो ये कंफर्म है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। अफ्रीका के कांगो देश में इससे 7 लोग, रवांडा देश में इससे 12 लोग मर चुके हैं। अलग अलग 17 कॉन्टिनेंट जो देश हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट में 25 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है।
इसके अलावा बात करें तो सबसे पहले इस वायरस का पता जर्मनी के मार्बर्ग शहर में लगा था। तो मार्बर्ग शहर में इसका पता लगने की वजह से इसका नाम मार्बर्ग रखा गया। फ्रैंकफर्ट और सर्बिया के बेलग्रेड में इसके कुछ मामले 1967 में देखे गए थे। तो सबसे पहले जो वायरस जहां खोजा जाता है, लगभग यही माना जाता है कि उस वायरस का नाम उसी के आधार पर रख दिया जाए। साथ ही में आपको मैं बता दूं तो जो वायरस अगर आपका एक जीव से मानव तक पहुंचता है तो उस वायरस को कहा जाता है जोनोटिक। कौन सा वायरस कहा जाता है? उसको जोनोटिक कहा जाता है। तो आप ये समझना कि ये जो वायरस है ये एक जोनोटिक वायरस है, ये किसी जीव से मानव तक पहुंच रहा है। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि ये इंसान के किसी भी तरल चीज से फैल सकता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे किसी व्यक्ति को जुकाम हो रहा है तो श्लेष्मा निकलेगी, जिसको जो है नेजल कहते हैं, उससे फैल सकता है। इसके अलावा व्यक्ति के स्पर्म से फैल सकता है, ओवम से फैल सकता है, और यहाँ तक कि अगर यूरिन कहीं आप जो है पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं तो उससे भी ये वायरस फैल सकता है। इसके शुरुआती लक्षणों में क्या है कि आपको आंखें प्रभावित होती हुई दिखाई देंगी, उसके बाद पूरा शरीर इससे प्रभावित होगा। पूरी बात बताता हूं क्या है। शुरू में ये तेज बुखार होगा, उसके बाद भयंकर सिर दर्द शुरू हो जाएगा और साथ ही में मांसपेशियों में जकड़न दिखाई देगी। इसके अलावा क्या होगा, जो तीसरा दिन होगा तो तीसरे दिन दस्त लग जाएंगे, पेट में दर्द होगा, उल्टी हो जाएगी, और जब ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो मरीज 2 से 7 दिनों के भीतर रैश का शिकार हो जाता है, और रैश इसका जो है वो कितना है, 88%। इसके अलावा अगर बात करें 5वें दिन मरीज को उल्टी और मल में खून, नाक और मसूड़ों, अगर आपके जो सेक्स ऑर्गन है उनसे भी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। शरीर के इंटरनल ऑर्गन जो हैं वो काम करना लगभग बंद कर देते हैं और उनसे खून बहना शुरू हो जाता है। मरीज की आंखों से, इसमें जो है ये खास बात इस वायरस की ये है कि इसमें सबसे पहले जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो आंखों से होती है, और आंखों से इसमें व्यक्ति की खून आना शुरू हो जाता है। अगर किसी को इस तरह का कोई लक्षण दिखाई दे, आसपास अगर इस तरह की कोई बीमारी दिखाई दे, तुरंत अपने निकटतम सरकारी अस्पताल और अच्छे अस्पताल में जाके संपर्क करें, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक इस समय दिखाई दे रही है। अगर मामला गंभीर हो जाता है तो व्यक्ति 8 से 9 दिनों में आसानी से उसकी जो है मौत हो जाएगी। अगर बात करें कि मार्बर्ग जो वायरस है इससे किस व्यक्ति को ज्यादा खतरा है, तो ये ध्यान रखना है, तो जो कोई महिला गर्भवती है या जिस व्यक्ति की, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो ये वायरस उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। तो दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी कमजोर है वो व्यक्ति ऐसे में अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, बार बार हाथ धुल सकते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बच सकते हैं। दरअसल आपको पता होगा कि वायरस का कोई खास इलाज नहीं होता। वायरस एक ऐसी बीमारी होती है जिसका बचाव ही क्या है, इलाज है। तो आज का हमने जो मुद्दा देखा है, हमने पढ़ा है किसके बारे में, मार्बर्ग वायरस के बारे में, और कल मैं आपको किसी और नए मुद्दे पर लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एग्जाम सिलेक्शन 360 को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।